Assalamualaikum, welcome in Alam Academy. Today we are doing exercise 30.5 exercise questions. In the last video we have done examples question. Now we are doing question number 1, page number 292. Okay, so in first question there is written that from the top of a lighthouse 102-meter high, measures of the angle of a depression of a ship is 18 degree 30 minutes. How far is the ship from the lighthouse? So this question is to be calculated for the distance from the lighthouse to the ship. तो इसका डेटा बनाएंगे पहले, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमें डायग्राम के साथ, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें क्या एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 102 मीटर हाई, यानी कि आपको सबसे पहले तो ये बता दिया गया कि हाइट जो लाइट हाउस की हाइट है वो 102 मीटर है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट h इज इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट हाउस 102 मीटर्स. ठीक है, आप सिर्फ m लिख दें, मीटर को हम m से डिनोट करते हैं. measures the angle of depression of a ship is 18 degree 30 minutes. ठीक है, अब आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है. एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है आपके पास 18 डिग्री एंड 30 मिनट्स. तो आपके पास जो थीटा गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ डिग्री दिया हुआ है 18 डिग्री एंड 30 मिनट्स. एक्सरसाइज 1 में हम ये कर चुके हैं, तो आपने जाके सबसे पहली वीडियो देखनी है और सबसे फर्स्ट वीडियो में सी कन्वर्जन मैंने दिखाई थी. अगर आपको नहीं मालूम तो आप उससे देख सकते हैं. अच्छा, अब सबसे पहले हमारा काम है कि इतनी कैलकुलेशन के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले आपको पता है आपका साइड ऑफ एंगल जो है वो यहाँ पर है. ठीक है, साइड ऑफ एंगल बन रहा, एंगल ऑफ साइड कह रहे हैं. अब क्या है कि यहाँ से आपको कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप, यहाँ पे आपका टावर है. ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हुए हो और यहाँ से देख रहे हो, तो आपको जाहिर सी स्ट्रेट ऐसा दिखेगा और आपको यहाँ पर एक शिप बोट बनी हुई है. ठीक है, ये बोट है, बोट को आपने देखना है, तो बोट आप ऐसे ही देखेंगे ना. देखिए यहाँ पे आपके पास बोट गिवन था और उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर जो आपका साइड ऑफ एंगल बन रहा है वो स्ट्रेट बन रहा है. एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना आना था तो हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया और हम बोट को नीचे की तरफ देख रहे हैं और ये हमारा टावर से लेकर बोट तक का डिस्टेंस हो गया. तो ये आपकी क्या आ गई, हाइट. डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, तो डायग्राम ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा. अब आपको पता है कि आपका जो काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन होता है तो काउंटर क्लॉकवाइज होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है तो क्लॉकवाइज होता है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, यानी कि इधर के सामने और इधर के सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम उसको इसी तरह कंसीडर कर. सही है, तो ये क्लॉकवाइज आ जाएगा आपके पास. नेक्स्ट आपको ये बताना है, सवाल में ये पूछा गया था कि फाइंड क्या करना है. तो फाइंड आपको ये करना है कि हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, लाइट हाउस से शिप कितने दूर है. तो ये वाला डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, यानी आपने क्या फाइंड करना है, आपने बेस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, तो ये आप फाइंड करेंगे जब, तो यहाँ पे हम थीटा मेंशन कर देते हैं. थीटा यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ लेकिन ये 18-30 मिनट्स है. अब आपको कन्वर्ट करना है तो 18 डिग्री एज इट इज़ रहने दें, 30 को डिवाइड बाय 60 कर दें. तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 0.5 प्लस हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5. तो आपकी वैल्यू आ गई 18.5 डिग्री. ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई. अब आपको गिवन जो जो चीज़ें हैं वो बता देते हैं. देखिए ये परपेंडिकुलर होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, हाइपोटेनियस एंड बेस. तो आपके पास परपेंडिकुलर और बेस है तो आपको फॉर्मूला याद होगा, दैट प्रोड्यूस ब्यूटी, यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, अब क्या करना है आपने, परपेंडिकुलर आपका h है, हाइट है. ठीक है, और बेस आपने फाइंड करनी है. ठीक, tan थीटा आपके पास गिवन है 18.5 डिग्री. h की जगह आप क्या लिखेंगी,
एच की जगह आप क्या लिखेंगे, आपके पास वैल्यू गिवन थी 102 मीटर्स, तो आपने क्या करना है 102 मीटर लिखना है, देन बेस आपने फाइंड करना है। अब हम इसको एक जगह करके लिख लेते हैं 18.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 102 मीटर अपॉन बेस। बेस यहाँ डिवाइड हो रहा है, उसको इस तरफ ले जाएंगे ताकि मल्टीप्लाई कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ सही करके लिख देते हैं, बी इज इक्वल्स टू 102 अपॉन 10 18.5 डिग्री। ठीक है, 18.5 को हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, सो योर आंसर विल बी, देखिए इस तरह आपने मेंशन करना है, ये 18.5। ठीक है, तो कैलकुलेटर से हमारा आंसर आ रहा है 0.33459। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आपने कितनी लेनी है, देखें राउंड ऑफ कर लेंगे हम, 5 है यहाँ पर, तो 4 को +1 करते हैं जब, तो +1 करते तो क्या हो जाएगा 0.335। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 18.5 की जगह 0.335, राउंड ऑफ करके वैल्यू लिखेंगे तभी बुक वाली आंसर आएगी, क्योंकि ज़रा सा भी पॉइंट के डिफरेंस से चेंजेस हो जाएंगे आंसर में आपके। आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आप पॉइंट के बाद के डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो बुक वाले आंसर्स में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वो भी डेसिमल में चेंज आएगा, तो आप एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ या 4 वैल्यूज़ लेंगे इसके बाद, वरना आंसर में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ सकते हैं। तो अब हम इसको 102 को डिवाइड करेंगे इसके आंसर से, तो हमारे पास आ रहा है 304। देख लें, दोबारा कर लेते हैं, 102 डिवाइड बाय 0.335, राउंड ऑफ वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 304.47। ठीक है, तो हम इसको इस तरह राउंड ऑफ करके भी लिखेंगे, 304.47 आया, मीटर आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो मीटर आया है तो बी कैपिटल होगा, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, +1 करेंगे, 5 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 304.5 मीटर ये आंसर आ गया। आपको यहाँ तक इस तरह नहीं लिखना, आपने कंक्लूजन या रिज़ल्ट की हेडिंग डालनी है और मेंशन करना है कि डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस, बुक में ही की लाइन को कॉपी करेंगे आप, जो आपको फाइंड वाली लाइन दी गई थी उसी को कॉपी करेंगे इस तरह से, डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस टू शिप इज़ 304.5 मीटर। ये आपका आंसर होगा, आपको इसी फॉर्म में लिखना है, वरना तो और ज़्यादा है तो यहाँ पे अप्रॉक्स लिख दें आप, ताकि अगर पॉइंट का डिफरेंस आ रहा हो चेक करके आंसर से तो अप्रॉक्स से वो मैनेज हो जाए वो चीज़। क्वेश्चन है हमारे पास, अ लेडर मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। लेडर सीढ़ी को कह रहे हैं, ग्राउंड के साथ वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। ठीक है, तो इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर हम उसको डेटा में पुट करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास मेंशन है कि अ लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, यानी कि जो लेडर है आपका, यहाँ पे एक वॉल है आपकी, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, ये वॉल है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ वॉल। अब जो लेडर है यानी सीढ़ी है वो आपकी कौन सी एंगल बना रही है वॉल के साथ, 60 डिग्री। ठीक है, ये लेडर इस वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। उसके बाद मेंशन है एंड रीचेस द हाइट ऑफ 6 मीटर, यानी कि जो आपकी हाइट जहाँ तक वो रीच कर रही है इस ग्राउंड से लेकर, ये है आपकी 6 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद आपसे कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, तो लेंथ ऑफ द लेडर को फाइंड करना है आपने। ठीक है, तो क्वाइट इजी क्वेश्चन था, समझ में भी आ गया। जब तक डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा आपको, तो डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करनी है इसकी, जो भी आपको डेटा में लिखना है पहले डायग्राम ड्रॉ करें और फिर डेटा में उसको पुट करें। तो थीटा जो आपकी सीढ़ी जो है लेडर है वो बना रही है 60 डिग्री, वॉल की हाइट है वो है 6 मीटर, और लेंथ ऑफ द लेडर फाइंड करना है आपको। आप चाहें तो इस तरह पूरा लिखें, लेंथ ऑफ लेडर, ताकि पता चले ना कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है। और ये हाइट ऑफ वॉल है वो भी पूरा लिखें, 60 डिग्री को ऐसे थीटा मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा, अब आपको फाइंड क्या करना है, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, तो फाइंड आपको करना है हाइपोटेनियस, तो फॉर्मूला भी उसी का होना चाहिए। ठीक है, एक तो हमारे पास साइन होता है, कॉस होता है और टेन होता है। टेन तो नहीं लगेगा, ठीक है, जो टेन तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सम, और साइन जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस होता है बी अपॉन एच। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, चूँकि आपको हाइपोटेनियस के साथ परपेंडिकुलर गिवन है तो आपने साइन यूज़ करना है। साइन का फॉर्मूला सिंपली लिखें यहाँ पे, थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कौन सा फॉर्मूला लेना होगा इसके लिए, साइन थीटा तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया था लास्ट पेज पे, दोबारा हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि कैलकुलेशन कर सकें। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो था वॉल की लेंथ थी और हाइपोटेनियस लेडर की लेंथ थी। ठीक है, यहाँ दोबारा बता देती हूँ, वॉल की लेंथ 6 मीटर थी और परपेंडिकुलर आपका 6 मीटर आ जाएगा। देन यहाँ पे ये फाइंड करना था आपको, तो हाइपोटेनियस को एज इट इज़ लिख देंगे। साइन थीटा, थीटा क्या था आपका 60 डिग्री था, तो साइन 60। अब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, साइन 60 क्या आएगा, साइन का ये रहा आपके पास बटन साइन, देन यू हैव 60, सो दिस इज √3 अपॉन 2 यानी 0.8660, तो हम 0.866 लिखेंगे, 0.866, ठीक है, 6 अपॉन एच, ठीक है, एच यहाँ चला जाएगा और ये वाली चीज़ यहाँ डिवाइड में आ जाएगी, ठीक, 6 अपॉन 0.86, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है जो कि क्या है, लेंथ ऑफ लेडर, ठीक है। 6 को डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइड बाय 0.866, यहाँ पे वैल्यू आ गई 6.928, ठीक है, 6.928। अब राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे आपके पास प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 6.91, ठीक है। तो आपके पास लेंथ ऑफ लेडर ये आ गई, यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, क्योंकि आपके पास दूसरी एलिमेंट भी मीटर में थी। ओ आई जस्ट डन अ मिस्टेक, 8 में 2 में 1 प्लस करेंगे जब हम, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, इट वाज माय मिस्टेक। 6.938, जो जब हम 1 प्लस करते हैं 5 से जितनी बड़ी वैल्यू होती है तो हम 1 प्लस करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जब 2 में 1 प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें यानी एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है व्हेन अ 6 मीटर हाई बैम्बो मेक्स अ शेडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर, ठीक है। तो अब हम इसको एंगल फाइंड करना है यहाँ पे। अब तक हम सिर्फ लेंथ फाइंड कर रहे थे डिफरेंट प्लेसेस की, जबकि अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो उसको इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। इसमें देखें आपके पास क्या मेंशन है कि एक हाई बैम्बू ट्री, बैम्बू स्टिक है आपके पास जिसकी शेडो दूर तक बन रही है, यानी जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपके एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगी, ठीक है। शेडो जो बन रही है वो आपके पास 6 मीटर हाई बैम्बो ट्री है, 6 मीटर हाइट है इसकी, और शेडो 2√3 मीटर तक बन रही है। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी आपके पास, बेस हो जाएगी, ठीक है। 2√3 मीटर है, सही। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आपके पास जो फाइंड करना है वो है थीटा, और गिवन क्या क्या है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस किस चीज़ में आता है, फॉर्मूले में आपके पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा दैट प्रोड्यूस ब्यूटी, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा आपने फाइंड करना है, तो टेन थीटा को एज इट इज़ रहने दें। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 6 मीटर, 6 लिखें। पर बेस की वैल्यू आ गई 2√3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3√3 आ गया, ठीक है। 2 3 6, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3√3, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 यहाँ पे इससे क्या हो रहा है, थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब थीटा इधर है और यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। लेकिन हम इसको 1/10 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, 10 इनवर्स, ठीक है। तो 3√3 मीटर, तो 3√3 जो है वो आपके पास आ जाएगा कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद
पास। अच्छा आप अब क्या करें, 3 डिवाइड बाय √3, पहले तो आप ये कर लें। तो आपका आंसर आ रहा है √3। ये कैसे आ रहा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 जैसे करते हैं तो। ठीक है, 1.73 मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देती हूँ। 1.73 आ रहा है आपके पास, तो 1.73 आपने यहाँ मेंशन किया, टेन इनवर्स को मेंशन किया। अब आप देखें कि 1.73 टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स कैसे लिखते हैं हम, टेन इनवर्स इस तरह आता है, देखें शिफ्ट प्रेस करेंगे और टेन इनवर्स प्रेस करेंगे। इसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है जो आपकी आई है, क्या आई है 1.73, तो आपने 1.73 मेंशन करना है और 59.97 हम यहाँ लिखेंगे और फिर इसको राउंड ऑफ करेंगे। 59.97 राउंड ऑफ करने के बाद क्या हो जाएगा, +1 करेंगे तो हो जाएगा ये 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एंगल बन रही थी इस डायग्राम में वो क्या आ गई, 60 डिग्री। आप इसको इस तरह मेंशन करेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री।